दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल आपको एक दिल दहलाने वाली कहानी, जो आपके अंदर से आपको झकझोर के रख दे। आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि अभी आप किस ज़माने में जी रहे हो। क्या सच में अभी भी इस तरह के लोग हमारे आसपास में रह रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर इलाके की, जहाँ एक 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 ऐसा परिवार जिसके घर में 5 बहनें हैं, एक मम्मी और एक उसके पिता और एक छोटा भाई, और उन 5 बहनों के बीच में एक अकेला भाई जिसकी हत्या बहुत बुरी तरह से कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने बस इतना सुना होगा कि चाकू मार दिया या फिर गोली मार दी, या फिर कुछ अलग ही तरीके की बातें जो इस कहानी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बिकॉज यहाँ जो 5 बहनों के बीच में अकेला भाई अनुराग यादव था, उसकी हत्या राक्षसों की तरह कर दी जाती है। जो पुराने फिल्मों में या फिर पुराने ज़माने में, हमारे महाभारत के ज़माने में जो कर दी जाती थी, उस तरह की तलवार से उसकी धड़ से, सिर को धड़ से अलग कर दी जाती है। इवन मामला ये था कि ज़मीन का विवाद था। तो ये जान लीजिए, जब से रिटायर होके आया है तब से पूरे ख़ानदान को परेशान किया है। सुबह वो लड़का जो है दतवन करते हुए निकल रहा था, तो ये जो है तलवार निकाल के दौड़ा के मार दिया। यू कांट इमेजिन, इस तरह के लोग क्या चलो यार, जिसके साथ ये वारदात हुई तो वो तो इस दुनिया से चला गया, बट जिसने करा होगा उसके ऊपर क्या बीता होगा भाई। क्या वो चैन की नींद सो पाया होगा उस दिन से लेके आज तक? जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी। एक्चुअली आई वाज शॉक्ड जब मैंने सुना कि भाई इस तरह के चीज़ें अभी भी हमारे देश में हो रही है, खास करके हमारे पड़ोसी स्टेट यूपी में, जहाँ पे दो गुटों के बीच आपसी ज़मीनी विवाद के चक्कर में सुनने में आता है कि ये ज़मीनी विवाद पिछले 45 टू 50 40-45 ईयर्स से चल रही है। और जब वहाँ के जो झगड़े होते थे, वहाँ के लोकल थाना में जब जाते थे कंप्लेन के लिए, तो वहाँ के एसओ होते थे जो बोलते थे भाई तुम लोग यादव जाति के हो, जब तक मार मर्डर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ये विवाद सुलझने वाला नहीं है। और फिर वही चीज़ हुआ। अपने कलेजे के टुकड़े के धड़ को सीने से लगाए बिलखती माँ की आंखें नम कर देने वाली ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। एट द एंड इस ज़मीनी विवाद के चक्कर में एक अकेला भाई, एक अकेला चिराग उस घर का, जहाँ 5 बहनें रह रही होती है, 5 बहनों का अकेला भाई, उसकी हत्या कर दी जाती है जब वो सुबह सुबह ब्रश कर रहा होता अपने घर के दरवाजे पे। और उनके फैमिली वालों का कहना था कि ये लोग प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले से ही कर रखे थे। जहाँ एक तरफ पूरा देश दिवाली के खुशी में दिवाली के खुशी में झूम रहा था, पूरा अयोध्या ना जाने कितने लाख दिए जला रहे थे, खुद को पूरा विश्व में प्रसिद्ध कर रहे थे। दिवाली के दिन अयोध्या 500 सालों बाद दिवाली मना रही थी इतना उत्साह के साथ। लेकिन उसी अयोध्या के बगल में जौनपुर नाम के एक ऐसा जगह, जहाँ पे किसी के घर में खून की होली खेली जा रही है, पर वहाँ की सरकार एक बार भी इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाई। आज उसके घर की सारी बहनें बस यही गुहार लगा रही है कि जिसने मेरे भाई के साथ ये करा, इट लिटरली यू कांट इमेजिन इवन यार, कि यार चलो यार, जिसके साथ वो वारदात हुई वो तो बेचारा इस दुनिया से अब चला गया, बट जिसने देखा होगा, फेस करा होगा, क्या वो सो पा रहा होगा अब तक? जैसे कि सुनने को आता है कि उसकी माँ उसके सिर को तकरीबन 6 घंटे तक लेके रोती रही। एक तरफ उसका धड़, एक तरफ उसका सिर। अनुराग यादव के मम्मी
घंटों तक रोती बिलखती रही। क्या मतलब क्या मंजर रहा होगा वहाँ पे। भाई एक तरफ हम बाहुबली में कटप्पा के गर्दन कटते देखते हैं तो अंदर से कलेजा पिघल जाता है, और यहाँ पे रियल लाइफ में वो चीज़ हो रही है, हुई। ये है भाई हमारे देश का कानून व्यवस्था। और ये जो बुलडोज़र बुलडोज़र कहते रहते हैं, यूपी बहुत बड़े योगी जी बहुत बड़े दबंग नेता हैं, दबंगों को स्थिर करने वाले हैं। भाई यहाँ तो घरेलू मैटर नहीं इन लोगों से सुलझ रही है। दबंगों को ठीक करने का तो दूर की बात है, यहाँ तो घरेलू मैटर लाइक मतलब एक ज़मीनी मैटर नहीं इन लोगों से सुधर रही है। अगर वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था इनके सपोर्ट में खड़ा हो। ज़मीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फ़िलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, हाँ वो जो उसमें दबिश दी गई है, दबिश में जो बरामदगी की गई है उसके बाद में सूचना दी जाएगी। होती तो शायद ये मुमकिन नहीं था। और यहाँ तक कि सुनने को मिलता है कि जो अपराधी है जिसने अनुराग का गर्दन काटा, ओह बोलने में भी बहुत यहाँ पे दर्द होता है यार। जो अपराधी है जिसने ये वारदात को अंजाम दिया, उसका भाई सब इंस्पेक्टर है। और कहते सुनने में ये भी आता है कि भाई उन्हीं के बहकावे चढ़ावे में ये लोग इतना उछल कूद कर रहे थे। ये लोग इस परिवार के ऊपर दबाव बना रहे थे। ऑब्वियसली भाई 5 बहनों में अकेला भाई, वो अकेला कर ही क्या सकता था। हालांकि ज़मीनी विवाद है तो भाई हमारा हक बनता है, हम तो लड़ेंगे ही। अब किसी को क्या पता कि भाई किसी का गर्दन काट दिया जाएगा, किसी की हत्या कर दी जाएगी। भाई एक तरफ हम लोग गॉड समझ में नहीं आता यार, इस तरह के लोग अभी भी जिंदा हैं। मीन्स इस तरह के लोगों को धरती पे आने ही नहीं दिया जाए तो बेहतर है। जो मतलब इस नए ज़माने में रह के भी राक्षसों जैसा बर्ताव कर रहे हैं इंसानों के साथ। ऐसे कौन करता है भाई? गर्दन काट देना। पूरा यूपी में एक सनसनीखेज बना हुआ, एक सनसनी कहानी बना हुआ जो कि रियल है। अब तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर सुना होगा। 30 अक्टूबर 2024 जब सारा देश दिवाली के खुशियों में मतलब उछल कूद रहे थे, खुशियों में मतलब झूम नाच रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वहीं पे एक परिवार के साथ ना जाने कितनी गंदे दिनों का सामना करना पड़ रहा होगा उस वक्त, जब उसके घर का इकलौता चिराग का गर्दन काट दिया जाता है उसके परिवार वालों के सामने, और वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और उनके साथ साथ उन वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था भी कुछ नहीं कर पाती है। अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी भी रह चुका था, कई जगह वो पार्टिसिपेट भी कर चुका था भाई। और उनके घर वालों का कहना है कि ये विवाद पिछले 40-45 सालों से चलती आ रही है। बस थोड़ा सा ज़मीन के टुकड़ा के लिए उस इंसान के अंदर का इंसानियत मर जाता है, और उसके हाथ से इतना बड़ा अपराध। मैं तो ये सोचने पे हैरान मजबूर हूँ भाई कि कैसे वो इंसान सो पाता होगा। ज़मीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फ़िलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, हाँ वो जो उसमें दबिश दी गई है, दबिश में जो बरामदगी की गई है उसके बाद में सूचना दी जाएगी। जिसने अपने हाथों से अपने आँखों से सब कुछ उस अंजाम को, उस वारदात को देखा, उस अपराधी की मैं बात कर रहा हूँ जिसने उस अनुराग नामक व्यक्ति का गर्दन काट के फरार हो गया होगा।
कैसे वो सो पाता होगा, बाकी की ज़िंदगी कैसे वो बिता पाएगा।